नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, इसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। और सामने आपको दिख रही है कॉर्पोरेट अकाउंट की बुक केजी पब्लिकेशन से केजी गुप्ता द्वारा लिखी हुई। और चैप्टर चल रहा है आपका इशू ऑफ डिवेंचर। अरे फोकस हो जा, हाँ जी हो गया। तो इशू ऑफ डिवेंचर पे ये नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आज, राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर वाला पॉइंट, जहाँ पे हम डिस्काउंट को राइट ऑफ करने का सीखते हैं, कैसे से रिटर्न ऑफ हो सकता है। ठीक है, अब इसके लिए थ्योरी है, थ्योरी दिखा देते हैं आपको, पहले पढ़ा देते हैं। पढ़ा तो आप खुद लेना है स्क्रीनशॉट देख के उसके, और समझा देता हूँ ऊपर से। तो इंग्लिश वाली बुक में ये पेज नंबर 3.7 पे है। कहाँ गया? सेम है 3.7 ही है, ठीक है 3.7 पेज पे है। हाँ इसीलिए सेम है। ये लिप क्यों कर रहा है यार? ये 50 पे चला गया भैया। 50 हर्ट्ज पे, 60 हर्ट्ज पे चला गया। तो मैंने 60 रख रखा है, उस पे नहीं जाता। 60 नहीं है, 50 पे करता है, 60 पे करता है ये लिप मेरा गोप्रो भी ऐसे करता है, मैंने 50 हर्ट्ज पे कर रखा है। देखो बेटा, यहाँ थ्योरी दिख रही है राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। इसके बारे में लिखा गया है कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज ए कैपिटल लॉस ऑफ द कंपनी। कैपिटल लॉस होता है, ऑल्दो देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी टू राइट ऑफ such a loss, a sound account policy requires that it should be written off at the earliest. There are two way of writing off this loss. दो तरीके होते हैं। पहला कि being a loss of capital nature, it can be written off against capital profit. कैपिटल लॉस होने के चक्कर में इसे कैपिटल प्रॉफिट से या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम से रिटर्न ऑफ करना चाहिए, जैसा कि आजकल सीबीएसई बोर्ड की बुक में हो रहा है ये। ठीक है, फिर बोला दूसरा, इट कैन बी ट्रीटेड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैन बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट रेवेन्यू प्रॉफिट ओवर द पीरियड हैविंग द बेनिफिट ऑफ द यूज़ ऑफ मनी रेज्ड बाय डिवेंचर। जब तक हम डिवेंचर इशू करते हैं उसका जो हमारा टाइम पीरियड होता है उसके बीच में भी हम इसे रिटर्न ऑफ कर सकते हैं। देयर कैन बी फॉलोइंग टू मेथड्स टू अचीव दिस एंड। तो इसको हम करने के लिए दो मेथड यूज़ कर सकते हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर प्रोपोर्शनेट मेथड। इक्वल या फिर प्रोपोर्शनेट, आपका दो मेथड होंगे जो कि इसमें इस बुक में अप्लाई किए जाएंगे। इक्वल मेथड मतलब जितना टाइम पीरियड के लिए अपने डिवेंचर इशू किया है उसी टाइम पीरियड में से रिटर्न ऑफ करना है बराबर अमाउंट में। और फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या होगा, जब आप हर साल कुछ ना कुछ पेमेंट करेंगे, रिडेम्पशन करेंगे डिवेंचर का, तो उसका जो बैलेंस अमाउंट बचेगा उसके प्रोपोर्शनेट रेशियो में आप उसको बांट के दिखाओगे। तो दो मेथड हैं, तो हमें पढ़ने से पता चलेगा कि हमें पहला लगाना है या दूसरा लगाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर कराते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है इसका। अतुल पढ़िए बेटा 7, पेज नंबर 3.22 पे है। जनवरी 1, 2011 द कंपनी इशूड 12% डिवेंचर redeemable debenture at ₹94 per debentures. Out of these, 1000 debentures are to be redeemed every year, and thus all the debentures will be redeemed within a period of 5 years. Prepare discount account for 5 years in the book of the company. तो इसमें बोला है 1000 डिवेंचर हम हर साल रिडीम करते हैं, तो ये आपका इंस्टॉलमेंट वाला मेथड लगेगा, फ्लक्चुएटिंग वाला है ना, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड नहीं लगेगा, फ्लक्चुएटिंग। अगर ये रिडीम करने वाली बात नहीं बोलता तो हम फिक्स्ड वाला लगाते हैं, जिसमें हम 5 साल के अंदर बराबर अमाउंट में डिस्काउंट को रिटर्न ऑफ करते हैं। ठीक है, ये ऑन है, बंद पॉज तो ना कर रखी, हाँ चल रही है। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या बोला कि डिस्काउंट प्रिपेयर डिस्काउंट अकाउंट बनाइए आप रिटर्न ऑफ करने के लिए। ठीक है, 5 साल का। अब वो तो हमें बनाना है, बना लेंगे, लेकिन एक एंट्री बना के दिखाऊंगा जिसका आप यूज़ कर सकते हो बाद में। ठीक, इसमें खाता बनाना है। और बात है कि यहाँ पे आपको हर साल पेमेंट करने के लिए बोला है, तो आपको रेशो भी निकालना पड़ेगा और उसको रिटर्न ऑफ करके दिखाना पड़ेगा। इस हिसाब से तो नहीं, जैसे हमने सेकंड ईयर में किया था इंस्टॉलमेंट सिस्टम, वो फर्स्ट ईयर में था। हाँ फर्स्ट में था। चलो अभी करके दिखाते हैं, है ना, कोई नहीं, अभी इधर आ जाओ। ठीक, अभी हमने यहाँ पे हेलो हमने 5000 12%
वो सही बोली, हायर परचेज में था, लेकिन उसी टाइप चाहिए। अब तुम थर्ड ईयर में पहले पढ़ लो। हाँ, डिवेंचर इशू एट 94 रुपीज़ पे। ओहो, इशू एट ज़्यादा हो गया, इशू एट 94 रुपीज़। आप 100 वाला डिवेंचर कितने में इशू कर रहे हो? 94 में। 6 रुपये डिस्काउंट हो रहा नहीं हो रहा? अब 6 रुपये के डिस्काउंट से कितना लॉस होता है वो देखो जरा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इक्वल्स टू, अब इसे अगर परसेंटेज में देखा जाए कि भी 100 रुपये का डिवेंचर था और 94 में कर रहे हैं तो 6% डिस्काउंट होता है, या फिर 6 रुपये पर डिवेंचर डिस्काउंट होता है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं फिलहाल? तो 5000 इंटू 6, सीधे 6 कर दिया, क्योंकि 100 वाली चीज़ 94 में गई, 6 का डिस्काउंट है, 6 रुपये के हिसाब से हमें नुकसान कितना हुआ? 30,000। इसको वे ऑफ करना है 5 साल के अंदर। कैसे करना है? 5 साल। अब 5 साल के अंदर भी आप कैसे कर रहे हो रिडीम? हर साल 1000 डिवेंचर की रिडेम्पशन कर रहे हो, ठीक है। और जहाँ हमने थ्योरी पढ़ी वहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी दिख रहा होगा नीचे, उसे भी एक बार देख लो, क्लियर रहेगा कैसे कैसे हिसाब है। यहाँ पे ईयर तो बोले हैं, मिला? ठीक है। तो उसी तरीके से हम करेंगे जब हमारे पास इंस्टॉलमेंट मेथड लगता हो फ्लक्चुएटिंग वाला, तो कैसे करेंगे? हमारे पास ईयर कितने हैं? 5, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है कि नहीं? आउटस्टैंडिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ डिवेंचर, है ना? हमारे पास फेस वैल्यू कितनी थी भाई? नॉर्मल अगर देखा जाए तो 5000 इंटू 100 के हिसाब से कितने के डिवेंचर इशू किए? 5 लाख के डिवेंचर इशू किए। तो 5 लाख के डिवेंचर यानी फर्स्ट ईयर के लिए बैलेंस माना जाएगा आपका 5 लाख, और आपने 1000 डिवेंचर के रिडीम किए हैं 100 वाले, तो कितना रुपए हर साल पेमेंट हो रही है आपकी तरफ से? 1 लाख। समझने की कोशिश करो। यहाँ पे आपके ईयर 5 हो गए, स्टार्टिंग में 5 लाख का लोन था आपके पास, साल के एंड में पेमेंट करते हो आप 1000 डिवेंचर की, तो 1 लाख पेमेंट करते हो, तो उसका असर अगली साल दिखाई देगा कि पूरे साल तक स्टार्टिंग से एंड तक 5 लाख का डिवेंचर रहा आपके पास लोन के रूप में, 1 लाख रुपए दे दिए, तो अब बैलेंस कितना बचा आपके पास? 4 लाख। फिर 1 लाख दे दिए, फिर कितना बचा? 3 लाख। फिर 1 लाख पेमेंट कर दिए, फिर कितना बचा? फिर 1 लाख पेमेंट कर दिए, कितना बचा? 1 लाख। फिर 1 लाख पेमेंट इसका कर देने के बाद क्या बचेगा? कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं बचेगा हमारे पास, यानी इन 5 साल में ये चीज़ खत्म हो गई। अब इसका रेशो बनाओ, अब 0 0 कट हो जाएंगी, तो क्या बचेगा? 5 4 3 2 1। टोटल कितना होता है इसका? 5 4 9 3 12 और 2, हाँ ठीक है, 12 3 15 हो गया, 15 हो गया। टोटल लॉस कितना था हमारे पास? 30,000। हाँ, डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, ठीक है, 30,000 का लॉस था, 5/15, तो बताओ कितना रुपए हुआ? 10,000। फिर इसमें करेंगे 30,000 इंटू 4/15, 30,000 इंटू 3/15, 30,000 इंटू 2/15 और 30,000 इंटू 1/15। तो बताओ क्या क्या आंसर आया था इसमें? 8,000, 6,000, 4,000, 2,000। आंसर चेक करो, आपको मिल जाएगा आंसर देखने के लिए कि रिटर्न ऑफ क्या हो रहा है। अपने उसमें जाके क्वेश्चन के पास है, मैं तो क्वेश्चन करो, लेकिन वहाँ पे कुछ और दे रखा था, ये दे रखा था। मैंने तो यार सिर्फ इतना ही देखा। 10 कहाँ से आएगा? 30,000। पहले मैं भी देख रहा हूँ, एक बार बता रहा हूँ बेटा। 1,000 इंटू 10 कहाँ से आ रही है? 1,000 इंटू 10 कहाँ? ये 1,000 इंटू 100 है ना, ये
ऐसा था, इसमें लिखा था कि 1000 डिवेंचर हर साल पेमेंट करते हैं और डिवेंचर की फेस वैल्यू अब क्या मानोगे, अगर 94 पे इशू कर रहे हो तो 100 के आसपास होगी। कोई चीज़ 9 रुपये में जा रही है तो 10 के आसपास फेस वैल्यू होती है। 940 के आसपास अगर इशू हो रही है तो 1000 रुपये के आसपास उसकी फेस वैल्यू होगी। तो एजम्पशन लेना पड़ता है। तो 1000 डिवेंचर 100 के भाव से 1 लाख हर बार आप पेमेंट कर रहे हो, जबकि आपने इशू कितने किए थे, 5 लाख रुपए के डिवेंचर इशू किए थे, भले ही वो 4 लाख 94 रुपये के हिसाब से होंगे, लेकिन ऐसा था हिसाब किताब। ठीक है, हाँ फंड 100 अगर 94 के आसपास इशू कर रहे हो। हेलो, क्यों, क्या हुआ? किसकी? अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आ जा। तू कहाँ है यार? मैंने बात यहाँ कर ली पढ़ाते पढ़ाते भी। लो यार, क्या सोचेंगे। हाँ बेटा, एडिट नहीं करूँगा बेटा, ठीक है। हाँ बेटा, ये समझ में आया तुम्हें? ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा कि अब एंट्री तो बोली नहीं, लेकिन मैं बनाना सिखाऊंगा कि एंट्रीज की कैसे बनती है। नॉर्मल एंट्री इसमें सिंगल बनती है, सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से 2 एंट्री बनती है। जैसे आपको बोला जाए बैंक अकाउंट, मैं सीबीएसई बोर्ड के साथ बताऊंगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, ठीक है। अगर डिस्काउंट वगैरह है तो सेकंड एंट्री में डिस्काउंट का यूज़ करते हैं लोग। प्रीमियम है तो इसमें तो है ना, लेकिन हम 2 एंट्री जगह एक सिंगल एंट्री में से पास करेंगे। कैसे? नॉर्मल एंट्री की बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिवेंचर था, 12% डिवेंचर। ये नॉर्मल एंट्री होती है इनकी इशू करने की। एक बार में पैसा मिल गया, एक ही एंट्री बना दिया। लेकिन यहाँ डिस्काउंट है तो यहाँ डिस्काउंट को डेबिट कर दो। कैसे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। बताओ इसमें कोई दिक्कत? हमने यहाँ पे 5000 डिवेंचर इशू किए थे, 5000 इंटू 100, 5 लाख के डिवेंचर थे और 6% मतलब 6 रुपये के हिसाब से डिस्काउंट था, तो 5000 इंटू 6, 30,000 का डिस्काउंट था, तो 4,70,000 रुपये रिसीव हुए। ठीक है, बिंग डिवेंचर इशू एट डिस्काउंट है बेटा। हाँ एंट्री, सिर्फ मैं एंट्री बना दी भाई, एंट्री पूछ ले, लिखा देते, बस अमाउंट ना डाले, वो अमाउंट आपसे डलवा दे, इसलिए। ठीक, ये चीज़ होगी क्लियर। लेकिन हमें तो अकाउंट भी बनाना है। रुक जाओ, थम जाओ भी। अकाउंट का नाम क्या है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, है कि नहीं है? बहुत छोटा है, आप तो बहुत आराम से कर लोगे। बस सुर ताल के साथ रहते हैं। अब पिटेगा। ये 5 लाख इधर लिख दूँ मैं। पहले जब हिमांशु पढ़ता था तुम्हारे पड़ोस वाला, तभी पिटता था, कहते कि हिमांशु की पिटाई हो रही है, वो अपने ऊपर लेके जाता था, लोग मजाक में उड़ाते थे उसका। हाँ, इसका नाम हिमांशु, जो पिट रहा तो सही चिढ़ाते थे उसे। हिमांशु बड़ा वाला है, छोटा वाला? अच्छा छोटा वाला। क्या नाम आएगा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, यहाँ डेट, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर डेट भी दे रखी है इसमें। हाँ, अच्छा 5 साल वाला डेट आएगा इसमें। जो आप 1-2 हाँ मैं दिया बुक, एक सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन कब की बात थी इसकी? क्वेश्चन में 1 जनवरी को 2011 डिवेंचर इशू किया था 2011 में। एंट्री में देखो डिस्काउंट कहाँ लिखा हुआ है इधर, हेलो, डिस्काउंट डेबिट में है, तो डेबिट में पोस्टिंग होगी, लेकिन नाम किसका आएगा? 12% डिवेंचर अकाउंट, ये था नाम। बाकी नाम हम ये भी जोड़ सकते हैं, रीडेमेबल, क्योंकि इसका लिखा 12% रीडेमेबल डिवेंचर, तो थोड़ा सा चेंजेस कर लेता हूँ। 12% रिडीमेबल डिवेंचर, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। और इसमें अमाउंट क्या आएगी? 30,000, क्योंकि डिस्काउंट कितना था? 30,000। अब इसे हम रेवेन्यू नेचर का मान के, डेफर्ड रेवेन्यू नेचर का मान के हम इसे रिटर्न ऑफ करेंगे हर साल के हिसाब से। साल एंड कब होगा? ये 31 दिसंबर 2011। कब एंड होगा ये साल? 31 दिसंबर 2011 बाय
प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से ये रिटर्न ऑफ होगा। पहली साल कितना? 10,000। 10,000। तो बताओ बेटा 30,000 का नुकसान था, एक साल में तो हमने इसकी रिकवरी कर ली 10,000 की, तो 30,000 दोनों तरफ लिख कर 20,000 आएगा। क्या बचेगा यहाँ पे? 20,000। हाँ, जैसे हम नजराना अकाउंट बनाते हैं ना, उस टाइप का थोड़ा हो गया। बाय बैलेंस CD, ठीक है, 31 दिसंबर 2011। अब इसको यहाँ पर जब ट्रांसफर करेंगे टू बैलेंस, हाँ BD, मतलब जहाँ बैलेंस बच जाए, चाहे इधर बचे या इधर बचे, वो बैलेंस CD। नेक्स्ट टाइम जब ट्रांसफर करते हैं तो BD होता है। 20,000 आ गया 1 जनवरी 2012, 12 में एंटर करके, कोई दिक्कत तो नहीं? प्रोसेस समझ में आ गया होगा क्या करना है? अब यहाँ पे अगले इस साल का एंडिंग होगा 31 दिसंबर 2012। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना हमने रिटर्न ऑफ किया? 8,000। तो ये चीज़ हमें साइड में से देख के पता नहीं पड़ेगी। 20,000 में से 8 गए 12,000, तो बाय बैलेंस CD 31 दिसंबर 2012, ठीक है, ये हो गया। अब 13 में एंटर करेंगे 1 जनवरी 2013, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बड़े सालों बाद भैया डेट लिखी है वरना तो भूल गए, डेट भी लिखी जाती है, क्योंकि लैंड से लिखी थी। हाँ, खोलिए बेटे डेट, मैं इसे पॉज कर लूँ थोड़ा सा। तो चलो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद। तो देखो 12,000 तक आ गया था ना, यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है, कितना था यहाँ पे? 6,000, ठीक है। फिर यहाँ पे बचेगा आपके पास 12 में से 6 गए, 6 बचेंगे किस नाम से? बाय बैलेंस CD, मतलब कैरी डाउन 31 दिसंबर 2013 में। यहाँ पे 1 जनवरी 2000। भैया हम ये करते क्यों हैं? क्या चीज़? ये रिटर्न ना, हमने 30,000 से सब मल्टीप्लाई करा, तो हम उसी से क्यों घटा रहे हैं? ऐसा था कि टोटल लॉस मेरा हुआ नुकसान 30,000 का, क्योंकि कोई चीज़ मैंने सस्ती बेची, घाटा ले लिया। अब घाटे को ख़त्म करना है नहीं 5 साल के अंदर, के 5 साल बाद पेमेंट करने का टाइम आ जाएगा डिवेंचर का, उससे पहले इसको मैं रिटर्न ऑफ कर लूँ। जितना भी मैं इससे कमा रहा हूँ, बिजनेस का प्रॉफिट जो भी हो रहा होगा कंपनी का, उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा इसमें से लगाकर अपना लॉस को ख़त्म कर लूँ, वरना आगे फिर घाटा बढ़ता ही रहेगा अगर ये घाटा ख़त्म नहीं किया गया। तो 30 का घाटा था, पहली साल के प्रॉफिट में से 10,000 रुपये इधर ट्रांसफर करके कितना रह गया घाटा? 20। फिर ऐसे ही से मतलब इकट्ठा में अगर इसे रिटर्न ऑफ करता तो बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाता है एक साल के ऊपर। थोड़ा थोड़ा करूँगा तो पता नहीं चलेगा। तो हाँ, इंस्टॉलमेंट में टू बैलेंस BD, खोलियो भाई। हाँ पॉज करिए, कर ले ऑफ, रुक जा। रुक जाए। हाँ यार, तो पागल तरह मैं मंदिर में गया था, मैंने मास्क लगाया हुआ। चलो कोई नहीं, दोबारा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ 6,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए है ना। अभी तक कितने साल? 1 2 3 4, चौथा साल है ये। तो 31 दिसंबर 2014 में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना ट्रांसफ़र होगा? 4,000, ठीक है। अब 6,000 के लॉस में से 4,000 का रिकवरी हो गई, 2,000 बचेगा, ठीक है। तो बाय बैलेंस CD 31 दिसंबर 2014, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस 1 जनवरी 2015, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 31 दिसंबर 2015, ठीक है। 2,000 रुपये दिखा दी वो वाले लास्ट वाले। बच्चे भी कहते हैं भैया थोड़ा पैसा खर्च करके नया मार्कर ले लो। नया भी लोगे ना तभी कुछ दिन ही सही चलता है वो भी। तो उसमें भी इनको भरनी पड़ेगी क्या? ना, वो तो फिर ऐसे लूँगा ना जैसे अभी चला रहा हूँ इस समय। ठीक है, ख़त्म हो गया। 2,000 था, ख़त्म हो गया। अब कुछ भी हमारा बैलेंस नहीं बचा, तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी जो आपको दिख रहा है ना, इतना इजी सा कि हमने 1-1 लाख माइनस कर दिए,
अगर यहाँ पे होता, जैसे हमने डिवेंचर इशू किए हैं 1 जनवरी को, साल का कब खत्म होता है? हाँ, अगर मान लो पेमेंट करने की डेट अलग होती, क्लोजिंग डेट अलग होती, तो फिर हमें बहुत थोड़ा लफड़ा करना पड़ता है। तो फिर मंथ वाइज करते हैं। हाँ, कितने महीने पहले के हैं, कितने महीने पेमेंट के बाद के हैं, 9-3 ऐसे करना पड़ता है, फिर मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। हाँ, अगला ही होगा ये उससे आसपास का ही होगा। अगला भी कर ही लेते हैं ये। ठीक है, अगला ही है वो, जिसका एग्जाम्पल नंबर कौन सा होगा? ये तो 20 मिनट की वीडियो बन गई यार। एग्जाम्पल नंबर 5 होगा इसका। ठीक है, एग्जाम्पल 5 ट्राई करके देखना, तब अगला हो पाएगा 8वां क्वेश्चन, वरना मैं कराऊंगा। ठीक है, अभी तो घर जाऊंगा। इतनी ओके दोस्तों, बाय बाय, टाटा।